हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन के उस इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जहां पर हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है ऑप्शन को रिकॉग्नाइज करने में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ग्रीक की। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ऑप्शन चेन का। यानी जब भी आप लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है तो आप लोग ऑप्शन ग्रीक देखकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं या फिर अपने टारगेट या स्टॉप लॉसेस को डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पूरे ऑप्शन का। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ में द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वेलकम बैक गाइस, मैं राहुल। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज ऑप्शन मार्केट की। ऑप्शन ग्रीक होता क्या है बेसिकली, अगर मैं ऑप्शन ग्रीक की मैं बात करूंगा तो ऑप्शन ग्रीक हमें 5 टाइप के दिए हुए हैं। वाई ऑप्शन ग्रीक? ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने अभी तक पे आउट सुना होगा, ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे ब्रेक इवन ब्रेकआउट सुने होंगे, लेकिन ऑप्शन ग्रीक ऐसी क्या चीज़ है जिससे ऑप्शंस को और थोड़ा सा बल मिलता है, यानी थोड़ा सा ऑप्शन हैवी हो जाता है। तो ऑप्शन के अंदर 5 ग्रीक्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा, जिसे हम लोग बोलते हैं गामा, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका वेगा, चौथा जो होता है उसे हम कहते हैं थीटा, एंड पांचवा मेन फैक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं रो। तो ये 5 मेन चीजें हैं ऑप्शन के अंदर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मेजरली ये चीजें क्या देती है, मेजरली ये चीजें देगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में ये आपको डिमांड, ठीक है, साथ में आपको सप्लाई, साथ में आपको वॉलेटिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। यानी अगर ऑप्शन मार्केट में काम करना है तो मेजरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्हीं चीजों का फायदा उठाने के लिए ऑप्शंस के अंदर आते हैं। यानी प्रीमियम के सडन बढ़ने और घटने के पीछे इन्हीं 5 एलिमेंट का हाथ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑप्शन के अंदर ये 5 ही हैं। अगर इनका इंपॉर्टेंस हम लोग अगर नहीं समझ पाए तो ऑप्शंस के अंदर क्या ट्रेड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऑप्शंस के अंदर आप लोग जो ट्रेड करते हैं, जो छोटे छोटे से मोमेंटम का आप फायदा उठाते हैं, उन्हीं मोमेंटम्स को ये डिस्क्राइब करते हैं अपने अपने वे में, ठीक है। जैसे अगर मैं डेल्टा को डिफाइन करूं तो डेल्टा डी फॉर डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अगर मैंने कोई प्रीमियम ओटीएम की चूज करी है, ठीक है, और मार्केट मेरा अभी करंट भाव से दूर है, मतलब ओटीएम से मेरा अभी दूर है, लेट्स सपोज, मैं इन सब चीजों को एक बार आप लोगों को अच्छे से एग्जांपल के रूप में बता देता हूं। सपोज मेरा आज मार्केट है 18,400 पर, ये मेरा स्पॉट प्राइस है, ठीक है, और मैंने ये प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट 18,500 के ऊपर जाएगा। यानी मैं अपने स्ट्राइक को चूज कर रहा हूं और मैंने एक कॉल बाय किया हुआ है, ठीक है, यहां पर मैंने एक कॉल बाय किया हुआ है 18,500 का। कितने रुपए में मैंने बाय किया हुआ है? 80 रुपए देकर, ठीक है। तो 18,500 मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया, 80 रुपए मेरा प्रीमियम हो गया, और मेरा स्पॉट प्राइस कितना हो गया? मेरा स्पॉट प्राइस हो गया 18,400। क्या मुझे 18,400 से मार्केट जब तक 18,500 के ऊपर चला नहीं जाता तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा? कायदे से देखा जाए तो नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पे आउट कैसे मिलेगा? पे आउट का मतलब है प्योर प्रॉफिट। पे आउट मुझे मिलेगा स्ट्राइक और प्रीमियम को जोड़ने पर। स्ट्राइक मेरा 18,500 रुपये है और प्रीमियम मेरी 80 रुपये, यानी मुझे 18,580 रुपये के ऊपर से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो सिंपली जब तक अगर मार्केट 18,580 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे पे आउट यानी प्रॉफिट नहीं होगा बाय नियम। लेकिन क्या मुझे प्रॉफिट हो सकता है? क्योंकि मार्केट मेरे डिसाइडेड फ्यूचर यानी 18,500 जो मेरा स्ट्राइक है वो मेरा डिसाइडेड फ्यूचर है, उसके करीब आ गया है, तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए क्या? यस, डेफिनेटली। इसी कंडीशन के अंदर हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस जब आपके तय किए हुए स्ट्राइक के पास में जाकर एक डिस्टेंस कवर अप करता है, यानी दोनों के बीच की दूरियां जो है धीरे 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 कम होती है, तो उसी दूरी कम होने के कारण आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। उस रिवॉर्ड को हम लोग कहते हैं डेल्टा, जो कि आप लोगों को मिलेगा 0 रुपए से 1 रुपए प्रति पॉइंट इन निफ्टी,
ठीक है, यानी अगर आप लोगों को निफ्टी प्रिडिक्ट करना है और नियर बाय प्रिडिक्शन किया है और वो प्रिडिक्शन आ जाता है तो आप लोगों को डेल्टा का फैक्टर मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। यानी अगर आपका स्पॉट प्राइस आपके तय किए हुए स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक आ जाएगा, चाहे कॉल की कंडीशन हो चाहे पुट की कंडीशन हो, तो दोनों कंडीशन में आप लोगों को एज एन डेल्टा आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता है, जो कि मोमेंटम का एक प्रॉफिट है, क्योंकि आपने डायरेक्शन सही तय किया था, उस डायरेक्शन में बाजार गया भी, लेकिन उस डायरेक्शन यानी जो तय किया हुआ फ्यूचर प्राइस है उसके ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को आपकी प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यही चीज कहलाती है डेल्टा, और ये जितनी चीज आप लोगों से दूर रहेगी उतना डेल्टा माइनस भी होता है। तो डेल्टा कुड बी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो डेल्टा का फायदा लेने के लिए ही बहुत सारे लोग बाजार के अंदर काम करते हैं, और ऑप्शन मार्केट में डेल्टा एलिमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होगी कि हम लोग जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर अगर हमारा मोमेंटम हो जाता है तो उस डायरेक्शन के मोमेंटम में होने के लिए हमें डेल्टा का कुछ बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा समझा। अब डेल्टा के कांस्टेंट फैक्टर है? नहीं जी, डेल्टा कांस्टेंट फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेल्टा हर 50-50 के स्ट्राइक पर चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि निफ्टी का जो स्ट्राइक्स है हर 50-50 के स्ट्राइक्स पर डेल्टा जो होगा वो चेंज होगा, यानी जितना नज़दीक आता जाएगा आप लोगों को डेल्टा 0 से बढ़कर 10 पैसे, 20 पैसे, 30, 40, 50 या फिर ₹1 तक मैक्सिमम अमाउंट भी मिल सकता है। और ये चीज़ें क्या है? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और यही डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को प्रॉफिट दिलवाता है, भले ही उसके अंदर पे आउट आया हो या नहीं आया हो। तो ऑप्शन के अंदर पे आउट अगर लेना है तो पे आउट के लिए आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा, और पे आउट लेने के लिए आपको आईटीएम की प्रीमियम खरीदना होगी। अगर आप एटीएम खरीदते हैं तो जो पे आउट है वो थोड़ा सा स्लो होगा, अगर आप ओटीएम खरीदते हैं तो पे आउट और थोड़ा सा स्लो होगा। तो जो ट्रेडर होते हैं जिन्हें जल्दी प्रॉफिट चाहिए वो आईटीएम का प्रीमियम खरीदते हैं, जिन्हें स्लो पे आउट चाहिए, जिन्हें केवल डेल्टा का प्रॉफिट चाहिए वो ओटीएम के प्रीमियम खरीदते हैं। और ओटीएम की प्रीमियम खरीदने वालों को हम लोग कहते हैं दे बाय ओनली टाइम वैल्यू इंस्टेंट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ओटीएम की प्रीमियम खरीदने वालों को जिस चीज का प्रॉफिट मिलता है वो कहलाता है डेल्टा। आईटीएम पर इंट्रिंसिक वैल्यू का फायदा मिलेगा, एटीएम पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू का फायदा, लेकिन ओटीएम की प्रीमियम जो बढ़ती घटती है उन्हें फायदा मिलता है डेल्टा का। तो दिस इज जस्ट सिंपली डेल्टा, जहां पर मोमेंटम का फायदा आप लोगों को मिलता है, और ऑप्शन के अंदर ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसका आप लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट ये क्लियर हुआ। इसी चीज को दूसरी चीज जो है वो बताती है गामा से। गामा इज व्हाट? रेट चेंज इन डेल्टा। रेट चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा। ठीक है, यानी हमें डेल्टा जिस दर से मिल रहा है 0 से 10 पैसे, 10 पैसे से 20 पैसे, 20 पैसे से 30, ऐसे करते हुए हमें जिस दर से डेल्टा चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा डिसाइडेड फ्यूचर नज़दीक आता जा रहा है, हमारा डेल्टा का रेट चेंज हो रहा है, और इसी रेट चेंज को हम लोगों ने गामा कह दिया। ठीक है, सो डिस्टेंस जितना करीब होता जाएगा या जितना दूर होता जाएगा आपके स्पॉट और स्ट्राइक का, तो उस कंडीशन में आप लोगों का गामा भी चेंज होता जाएगा। और गामा चेंज होने की वजह है डेल्टा, क्योंकि डेल्टा इज नॉट अ कांस्टेंट फैक्टर। डेल्टा हमेशा 10 पैसे, 20 पैसे या 30 पैसे नहीं मिलेगा, वो बढ़ता जाएगा जैसे ही आप लोगों का स्ट्राइक प्राइस नज़दीक या आप लोगों का स्ट्राइक प्राइस आपके तय किए हुए स्पॉट के अकॉर्डिंग दूर या फिर नज़दीक आता जाएगा। तो डेल्टा इज लाइक सेम थिंग, जैसे डेल्टा चेंज हो रहा है वैसे गामा भी चेंज होगा। तो गामा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोर्शन है, क्योंकि मेन काम आप लोगों का डेल्टा कर देता है, और डेल्टा का जो रेट चेंज हो रहा है उसे ही हम लोगों ने गामा कह दिया। ठीक है, सो डेल्टा डी फॉर डिस्टेंस, गामा जी फॉर रेट चेंज इन डेल्टा। तो ये सेकेंड एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो थर्ड एलिमेंट है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड वेगा। वेगा बोले तो वॉलेटिलिटी। ठीक है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी कैसी आएगी?
वॉलेटिलिटी कम्स आउट फ्रॉम बीटा, और बीटा कैसे आएगा, बीटा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब पता है ना, मीन मोड मीडियन, यानी आपके मीन प्राइस से कितनी चीजें डेविएट हो रही है, आपके मीन प्राइस से कितनी चीजें डेविएट हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वॉलेटिलिटी कहाँ से निकल कर आएगी, वॉलेटिलिटी निकल कर आएगी आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से। हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, जहाँ पर हम लोग मीन मोड मीडियन निकालते थे, तो वॉलेटिलिटी का फैक्टर वहीं से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक के अंदर वेगा का मतलब है वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी डिफाइन कहाँ से होगी, मोर द डिमांड मोर द सप्लाई, यानी जितना डिमांड होगा उसी के हिसाब से सप्लाई होगा। हायर वॉलेटिलिटी प्रीमियम के ऊपर प्रॉफिट भी बढ़ाएगी और लॉस भी बढ़ाएगी। तो वॉलेटिलिटी के कुछ फैक्टर्स हमारी प्रीमियम में ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये हमारे ऑप्शन ग्रीक के अंदर, जो वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है। और अगर ऑप्शन चेन में आप इसे देखेंगे तो IV करके आप लोगों को दिखेगा। IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो कि प्रीमियम को सडन बढ़ाने और घटाने का काम करता है, ठीक है। चौथा मेन एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज टाइम, और समय हमेशा घटता जाएगा। मैक्सिमम 90 डेज की एक्सपायरीज होती है, और 90 डेज बाद ये एक्सपायरीज पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यानी जो भी समय की वैल्यू होती है वो समय की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है। और ये सबसे बड़ा हमारे बीच का दुश्मन है, यानी 4 दोस्त हैं और एक दुश्मन है, यानी वेगा, डेल्टा, गामा, रो, ये चारों दोस्त और दुश्मन आप लोगों का एक ही है, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो जितना प्रीमियम ये चारों मिलके नहीं बढ़ाएंगे, उतना थीटा मिलके उस प्रीमियम को गिरा देता है, और यही कारण है आप लोगों की प्रीमियम का 0.05 हो जाना एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ये आप लोगों की प्रीमियम को 0 कर देता है। अगर भविष्य ही रह गया तो आपकी प्रीमियम खत्म हो जाएगी। अगर तय किया हुआ भविष्य प्रेजेंट में बदल गया या पास्ट में बदल गया तो आपकी प्रीमियम बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन के अंदर ये सिंपल सी बात ध्यान में रखें, फ्यूचर प्राइस पास्ट हो गया तो आप लोगों की प्रीमियम बढ़ जाएगी, और अगर फ्यूचर प्राइस फ्यूचर ही रह गया तो आप लोगों की प्रीमियम घट जाएगी, क्योंकि उस पे घटने का जो सिंपल सा संबंध होगा वो होगा टाइम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड थीटा। T फॉर थीटा, T फॉर टाइम वैल्यू। चौथा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे ऑप्शन ग्रीक का। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्टवा फ्रैक्शन है आप लोगों का रो। रो इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है। और ये इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री होते हैं, यानी आप लोगों की जो प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है, प्रीमियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रीमियम के अंदर वॉलेटिलिटी है, प्रीमियम के अंदर डिमांड है, प्रीमियम के अंदर सप्लाई है, प्रीमियम के अंदर आप लोगों का डेल्टा भी है, प्रीमियम के अंदर आप लोगों का गामा भी है, प्रीमियम में आप लोगों का रो यानी इंटरेस्ट रेट भी है, और प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। तो इतनी सारी चीज़ों से प्रीमियम मिलती है, यानी एक प्रीमियम मात्र आप लोगों के लिए दिखावा होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके इंटरनल पार्ट को समझना होगा। फ्रैक्शनली प्रीमियम को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद उस प्रीमियम में जो फ्रैक्शन का जो पार्ट बच जाएगा वही कहलाता है ऑप्शन ग्रीक। यानी प्रीमियम को बढ़ाने और घटाने के पीछे ऑप्शन ग्रीक जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर मायने रखते हैं, और हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑप्शन ग्रीक है, क्योंकि वी वांट अ फास्टर पे आउट। जस्ट हम लोग मोमेंटम और वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, ना कि पे आउट लेते हैं। पे आउट लेने वाले ट्रेडर्स बहुत कम होते हैं, और मोमेंटम और वॉलेटिलिटी का फ़ायदा लेने वाले ट्रेडर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये रहे 5 आप लोगों के लिए मेन ऑप्शन ग्रीक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया डेल्टा क्या है, गामा क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है यानी वेगा, और थीटा क्या है, टाइम वैल्यू कैसे डेप्रिशिएट होता है, और रो यानी इंटरेस्ट रेट का फैक्टर्स क्या रखता है इंपॉर्टेंस। तो पांचों फैक्टर्स को देखने के बाद में यू कैन डिसाइड योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन ऑप्शन मार्केट। टिल देन वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टिल देन जय हिंद।